आकृति एडवर्टाइजिंग प्रस्तुत करते हैं कहानियां जिंदगी से। प्रोड्यूस्ड बाय चमन गुप्ता। बैकग्राउंड म्यूजिक नंद किशोर, साउंड इंजीनियर विनीता बैनर्जी, रिकॉर्डेड एट सरगम स्टूडियो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और मैं सुचित्रा गुप्ता। दोस्तों, जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है आत्मबल। लेखिका रंजना शर्मा। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे जीवन में आत्मबल का साथ कभी नहीं छोड़ा। समाज के सामने एक उदाहरण बने कि कैसे जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि आत्मबल को सशक्त रखकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। बात बहुत पुरानी नहीं है, पर हां, भारत में मोबाइल आने से पहले की है। डॉक्टर चंद्रशेखर बाबू सालों बाद अपने गांव लौटे। पत्नी की मृत्यु पश्चात वो काम ढूंढकर कहीं दूर चले गए थे अपने बच्चों के साथ। बड़े बेटे को गांव में ही घर और खेत आदि देखने को कहा। बहू ने भी इसे ठीक समझा। चंद्रशेखर बाबू के जीवन में कई परेशानियां और अवरोध आए। वो परेशान होते थे पर हार नहीं मानते थे। एक एक कर अपने बाकी 5 बच्चों को पढ़ाया लिखाया। जब उनकी सबसे छोटी बेटी एक बड़े ओहदे पर काम करने लगी तो उन्हें लगा कि अब गांव ही लौट जाना चाहिए। डॉक्टर कभी रिटायर्ड नहीं होता, पर समय तो उसका भी भागता है, उम्र तो उसकी भी होती जाती है। जिंदगी के 60 साल वो पीछे छोड़ चुके थे। अपना गांव छोड़े उन्हें वर्षों हो गए थे, फिर भी गांव की मिट्टी की पुकार उन्हें सदा खींचती रहती। तो एक दिन सचमुच वो फिर एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए वापस अपने गांव लौटे। बड़े बेटे के परिवार ने उन्हें आदरपूर्वक स्वीकारा। गांव के बुजुर्गों की झुर्रियों में हंसी की रेखाएं फिर झिलमिला उठी, क्योंकि उनका पुराना दोस्त जो वापस आ गया था। कम उम्र के नौजवान भी उत्सुकतावश चंद्रशेखर बाबू से मिलने आने लगे। आखिर देखे तो सही, कैसे हैं वो, जिनके बारे में कहा जाता है वो डॉक्टर नहीं भगवान है, जिनके दवा देते ही बीमारी कोसों दूर भाग जाती है। अपनी युवावस्था में ही चंद्रशेखर बाबू ने जो एक अच्छे और गुणी डॉक्टर की ख्याति अर्जित की थी, वो उनके गांव में और आसपास के बहुत से गांव में अभी भी थी। गांव में कुछ नए डॉक्टर भी आ गए थे। गांव तो लगभग नगर बन चुका था, पर चंद्रशेखर बाबू काफी उतार चढ़ाव देख लेने के बाद भी स्वभाव से वैसे ही थे, पहले की तरह। हां, उम्र हो गई थी तो ठहराव और अनुभव ने उन्हें और उदार बना दिया था। वो अब भी बड़े स्नेहपूर्वक एक आत्मज बनकर रोगियों का इलाज करते, कम से कम दवा देते और सबका दुख दर्द हर लेते। बहुत गरीब मरीजों का इलाज वो अब भी मुफ्त ही करते थे। यहां तक कि अपने पास दवा हो तो वो उन्हें बांट देते। कई लोग कहते, आप रोगियों का मुफ्त इलाज करते रहेंगे तो आपका धंधा कैसे चलेगा? वो आसमान की ओर हाथ उठाकर सिर्फ मुस्कुरा देते और कहते, ईश्वर ने अब तक बहुत दिया है, आगे भी देगा, उसी में खुश रह लूंगा। लेकिन उनसे भला क्यों लूं जो मुझे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं? उनकी सेवा करके मुझे भी तो कुछ मिलता है। आत्मसंतोष। वो आगे कहते, जिनके पास पैसा है वो अपने मन से जो दे जाते हैं स्वीकार कर लेता हूं, उसी से परिवार का काम चल जाता है। अधिक की ना इच्छा है ना कामना। गरीबों की सेवा करके कमाता हूं, यही मेरी पूंजी है, समझिए। वो हंस देते और बाकी सब अवाक रह जाते। आज के युग में भी चंद्रशेखर बाबू दिन प्रतिदिन अपना काम करते, श्रद्धा के पात्र बनते, यश कमाते। हर उम्र के लोग उनके सामने अपना सिर झुकाते, प्यार से, सम्मान से। नतीजा यह हुआ कि आसपास के गांव से भी लोग आने लगे।
चंद्रशेखर बाबू सवेरे 5 बजे ही उठ जाते, क्योंकि दरवाजे पर रोगियों की कतार जो लग जाती थी। नाश्ता, खाना, सोना जैसे उन्हें याद ही न रहता। परिवारजन परेशान रहते। बड़ी बहू तो कई बार ससुर को डांट भी देती। बाबूजी, कुछ खा लीजिए ना। आपको कुछ हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? हाँ जी, हम तो डॉक्टर नहीं है ना। डॉक्टर बाबू हंस देते और बहू की बात मान लेते। चंद्रशेखर बाबू मानसिक व्यथा को झेलने से बचने के लिए गांव छोड़कर गए थे और आज वहीं आकर मानसिक शांति मिल रही थी। वो खुश थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बारिश के दिन आ चुके थे। सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाना, कीचड़ हो जाना गांव में सामान्य बात थी। ऐसे में ही एक दिन रात को चंद्रशेखर बाबू को बुलाने कोई आया। रोगिणी की तबीयत बहुत खराब थी, तो वो खुद ना आ सकी थी। उसका पति बड़े विश्वास से डॉक्टर साहब को ही लेने आ गया था और वैसा ही हुआ। रात का वक्त, कोई साइकिल नहीं, रिक्शा नहीं, कुछ भी नहीं, बस एक टॉर्च जिसकी रोशनी में सड़क और कीचड़ से बचना नाकाफी। चंद्रशेखर बाबू चप्पल ही पहनकर निकल गए थे। ऐसे में कहीं ठोकर भी लगी पांव में, पर उन्हें ध्यान न रहा। रोगिणी को बचाने जल्दी पहुंचना है, यही ध्यान रहा। समय पर उपचार पाकर कुछ ही दिनों में वो रोगिणी ठीक हो गई, परंतु खुद डॉक्टर साहब को अपने पांव की चोटिल उंगली के घाव का ध्यान न रहा। हल्की सी पट्टी बांध ली और काम में तल्लीन रहे। लापरवाही के कारण घाव बढ़ने लगा। कुछ ही दिनों में अनुभवी चंद्रशेखर बाबू जान गए कि घाव बहुत बढ़ सकता है, जहर फैल सकता है। तो उन्होंने अपनी बेटी से संपर्क किया, जो एक बड़े शहर में काम करती थी। बेटी को बता दिया था कि वो घाव बहुत खतरनाक है, उन्हें फौरन अस्पताल में दाखिल होना होगा। उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया। पता चला बाएं पैर में तेजी से जहर फैल रहा है। वो जान गए कि उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों की अगली सलाह क्या होगी। बाएं पैर को घुटने से नीचे काट देना होगा। और वैसा ही किया गया। चंद्रशेखर बाबू ने सब सहर्ष स्वीकारा। बेटी की आंखें छलक रही थीं, पर चंद्रशेखर बाबू मुस्कुराते रहे और बेटी का हौसला बढ़ाते रहे। एक पैर कट जाने से उनकी परेशानियां बहुत बढ़ गई थीं, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बेटी के कहने पर आर्टिफिशियल लेग भी लगवाया, पर ज्यादा दिन नहीं रुके। फिर गांव लौटने की जिद करने लगे। उनका कहना था कि मैं बैठे बैठे तो रोगियों को देख ही सकता हूं, पहले ही इतनी देरी हो गई है। वो फिर गांव पहुंचे। उनका आत्मबल एक मिसाल बन चुका था। अपने रोगियों से मिलकर उनमें जान आ गई। उनकी अगवानी सबने की। गांव वालों का प्यार पाकर कभी कभी चंद्रशेखर बाबू की आंखें भी डबडबा जाती। वो बैसाखी के सहारे ज्यादा नहीं चल पाते थे, पर अपने आत्मबल से वो काफी देर कुर्सी पर बैठे रह जाते। बेटा कहता, बाबूजी आप बीच बीच में थोड़ा लेट भी जाया कीजिए, रोगी इंतजार करेंगे। पर डॉक्टर बाबू कहां मानते थे। बहू धमका भी देती। बाबूजी, आप हमारी बात नहीं मानेंगे ना, तो भोजन भी नहीं बनाऊंगी। सुन लीजिए, घर में कोई खाना नहीं खाएगा। वो हंस पड़ते। ना ना बहू, ऐसा मत करना। एक दिन ऐसे ही वो सुबह उठकर रोगियों को देख रहे थे। घर के बाहर का बरामदा रोगियों से भर जाता था, पर उस दिन इक्के दुक्के लोग ही थे। तो उन्होंने ऊंची आवाज में बहू को बुलाते हुए कहा, अरे बहू, आज मैं आराम भी कर रहा हूं, कुछ खाने को दोगी क्या अपने इस बूढ़े बाप को? बहू दौड़ती हुई बाहर आई, खुश हुई और कहा, बाबूजी आप पलंग पे लेट जाइए, मैं पहले जूस बनाकर लाती हूँ, फिर फटाफट खाना भी बना लूंगी। चंद्रशेखर बाबू हंसते हुए कहते हैं, अरे अब शिकायत मत करना कि तुम्हारी बात नहीं मानता। क्या बाबूजी? और वो
पलंग पर लेट गए, करवट बदलकर। एक रोगी धीरे धीरे बोल रहा था, डॉक्टर साहब तो सो गए, न जाने कब उठेंगे। बहू जूस ले आई। बाबूजी, बाबूजी उठिए, जूस पी लीजिए। चंद्रशेखर बाबू ने बहू की बात फिर नहीं मानी। वो तो सो गए थे हमेशा के लिए। बाबूजी, बहू रोते हुए कह रही थी, बाबूजी, बाबूजी, आपको ऐसे आराम करने के लिए तो नहीं कहा था हमने। बाबूजी। डॉक्टर चंद्रशेखर बाबू नहीं रहे। यह खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव क्या आसपास की बस्तियों तक में फैल गई। कोई रोने लगा, कोई हतप्रभ रह गया और किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बस सब जल्दी से डॉक्टर बाबू के अंतिम दर्शन करने के लिए निकल पड़े। परिवार वाले भी पहुंचने लगे। वो सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। गांव वालों का डॉक्टर चंद्रशेखर बाबू के लिए प्यार और सम्मान देखकर, उनके प्रति गांव वालों का, परिचितों का, बड़े बूढ़ों का, युवाजन के उद्गार वो सुन रहे थे और भाव विभल हो रहे थे। एक बुजुर्ग कह रहे थे, चला गया मैं यार, इस गांव की शान। तो एक युवा ने कहा, डॉक्टर बाबू तो ज्यादातर गांव से बाहर ही रहे हैं ना, फिर भी कितना मानते हैं सब। बुजुर्ग ने कहा, हां, पहले फौज में चला गया था मेरा दोस्त, फिर पैर में गोली लगी तो गांव आ गया था। तब भी वो ऐसा ही था, गरीबों का डॉक्टर, अच्छी प्रैक्टिस थी, तो फिर क्यों चले गए थे? अरे बेटा, विधि का विधान, पत्नी का ध्यान दुआ, बच्चे छोटे छोटे, सब दूसरी शादी करने का दबाव डालने लगे तो वो बच्चों को लेकर दूसरी जगह चला गया। सिर्फ बड़ा बेटा और उसका परिवार यहां रह गया। अपने ही आत्मबल से वो एक दिग्गज अनुभवी डॉक्टर बना, खूब नाम कमाया, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाई, देश विदेश घूमा, पर गांव से जुड़ा रहा। तभी तो जीवन के अंतिम पड़ाव में वो यहां आ गया। किसी ने कहा, हां, आत्मबल के पक्के, गरीबों के मसीहा और मन के साफ थे हमारे डॉक्टर बाबू। एक युवा ने कहा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा और इनकी तरह गांव वालों की देखभाल करूंगा। चंद्रशेखर बाबू एक प्रेरणा, एक मिसाल और एक न भूल सकने वाली कहानी के नायक बन गए थे। अभी आपने सुनी आकृति एडवर्टाइजिंग की प्रस्तुति कहानियां जिंदगी से। कहानी का शीर्षक आत्मबल। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आएगी। पसंद आने पर लाइक करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।